इज अ वेरी आई थिंक जितने भी फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में वी लव इट बिकॉज ये सबसे ज्यादा फन फील्ड है एंड मीत रोज इज ऑल अबाउट फन वी आर ऑल अबाउट एनर्जी वी आर ऑल अबाउट गोइंग आउट एंड बेसिकली हैविंग फन सो होली से फन फील्ड फेस्टिवल कोई नहीं होता और इस बार अलग होली है क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है हमारे देश में एंड वी आर स्पेशली डूइंग दिस होली एंड वी आर कॉलिंग इट सेव द वाटर होली बैश क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि जरूरी नहीं कि कोई फेस्टिवल मनाने के लिए कुछ एक वो किसी एक या दो चीजों पे निर्धारित मतलब इट्स नॉट निर्भर नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर वो आपको फेस्टिवल को एंजॉय करना है वो आप कैसे भी कर सकते हो इसीलिए हम बिना पानी के होली कर रहे हैं उसमें हमने बहुत सारा म्यूजिक भर दिया है कि हम पहली बार मुंबई में परफॉर्म करने वाले हैं और डीजे अकील हमारे साथ प्ले करने वाले हैं यही है कि हमने कहा भाई हर साल क्या है बहुत पानी वाली तबाही वाली होली होती है इस साल हम जरा क्लीन एंड क्लियर एक सेकेंड यहाँ पे भी किसी का फोन पड़ा है फिर से पानी वाला तो हमने नोट करा कि हर साल बड़ी पानी वाली बड़ी तबाही वाली होली होती है कीचड़ तबाही बहुत गंदगी होती है तो हमने कहा एक क्लीन होली खेलते हैं और हमारे जितने सेलिब्रिटी दोस्त हैं वो निकलते नहीं है यही सोच के कि पब्लिक में जाने में दिक्कत है कलर्स खराब होते हैं तो हमने एक बड़ी कूल सेलिब्रिटी होली प्लान करी है यहाँ अंबानी हॉस्पिटल के सामने करमवीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंधेरी में तो वहाँ पे सब अपने डीजे अकील डीजे शिल्पी शिबानी कश्यप खुशबू ग्रेवाल और मीत ब्रदर्स हम सब लोग धमाल करने वाले हैं इट्स मोर लाइक फ्रेंड्स गेटिंग टुगेदर एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम और होली इज अ सेलिब्रेशन मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे पूरे साल हमारे हिंदुस्तान में फेस्टिवल्स होते रहते हैं लेकिन मीत ब्रदर्स का फेवरेट फेस्टिवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है सब एक दूसरे से ज़्यादा मस्ती करते हैं क्या है दिवाली पे चलो दिए जलाए आपने पटाखे चलाए सभी फेस्टिवल बहुत बढ़िया हैं लेकिन यहाँ सब जवान हो जाते हैं एकदम से निकलते हैं सुबह सुबह घर में सुबह का फेस्टिवल है ये भी एक डिफरेंट दिवाली राखी और मोर फैमिली ओरिएंटेड फेस्टिवल्स ये दोस्तों का त्योहार है बहुत मस्ती वाला त्योहार है एंड वी लव इट ओके सर वांट्स टू नो कि अभी तो बीइंग अ सेलिब्रिटी आप इतने पॉपुलर हैं बहुत हैपनिंग रहती है आपको कोई भी इवेंट हो आपका हर दिन बड़ा हैपनिंग रहता है थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं बचपन में छोटे थे तो कैसे होली खेलते थे गुब्बारे वगैरह मारते थे या पानी से कितने नॉटी थे आप कितनी वाइल्ड होती थी आपकी होली हमेशा सबसे ज्यादा मजा उसमें वही आता है कि जब आप छुप के किसी को गुब्बारा मारते हो और वो आदमी देखता रहता है आपका गुब्बारा पड़ा कहाँ से छत से खड़े होके तो हम लोग बचपन में स्टार्ट हमारी जब बहुत छोटे थे तो यही होता था कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे तो इतना बड़े बड़े गुब्बारे आते थे तब उसको भर के ऊपर से फेंक के गायब हो जाते थे हम लोग और उसका बड़ा मजा आता था देख के जो आदमी जो और होली खेलने का मजा उन लोगों के साथ ज्यादा आता है जो होली खेलना नहीं चाहते जो लोग रंग लगवाना नहीं चाहते हैं उनको रंग लगाने में बड़ा मजा आता है तो इट्स ऑल अबाउट ट्रबलिंग अदर्स मनमीत स्पेशली जाता था ढूंढने की किसने सफेद कुर्ता पजामा पहना है और हम लोग ग्वालियर मध्य प्रदेश गांधीनगर में रहते थे एक कॉलोनी में तो वहाँ जाके ये साइकिल पे निकल जाता था होली के दिन कि मैं तो जा रहा हूँ जो लोग सबसे क्लीन चल रहे हैं अंकल आंटी उन्हीं को मार चलो हरमीत ने मेरी एक पोल खोल दी तो एक मैं हरमीत की खोल देता हूँ कि इसको बचपन से अंडों से खेलने का बड़ा शौक था इसने इतने अंडे मारे हैं लोगों में होली पे कि आज तक बेचारों की नील गए नहीं होंगे बॉडी से मेरे पापा मम्मी अंडा खाना नहीं देते तो मैं सोचता था दूसरों को मारूं तो होली पे कई बार आप अंडे घर वालों पे भी मार देते बिल्कुल हाँ, सब पे जो दिख रहा है उसमें अंडे पड़ रहे हैं हाँ मनमीत बहुत सीधा था तो मैं सबसे ज्यादा इसी में मारता था कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि लड़ाई झगड़े हुए होली के दौरान जहाँ पे आपने कुछ ऐसा नॉटी कुछ ऐसा किया हो कि लोग नाराज हो गए हों या फिर उनको शिकायत रही अभी कुछ साल पहले नहीं ऐसा झगड़ा वगड़ा तो कभी नहीं हुआ हम लोग लेकिन हमारा कुछ साल पहले हम लोगों ने भांग ज़्यादा पी ली थी और भांग पीने के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंच गया था और मेरे को शिव जी के दर्शन हुए थे तब शिव जी ने बताया कि ज़िंदगी असल होती क्या है तब से उन्होंने साथ छोड़ा नहीं है अभी तक मेरी डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे ISD कॉल चलती रहती है उनके साथ अभी भी चल रही है बैक ऑफ द माइंड और जितने भी हमारे जो दर्शक हैं और उनको यही हम कहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है लेकिन ऑब्वियसली इसको आपको कायदे से खेलना चाहिए कि कुछ ऐसे कलर्स आते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं निकालने उनका इस्तेमाल ना करें वैसे ही वाटर बेस्ड है तो पानी से तो खेलने का मतलब ही नहीं क्योंकि पानी का बहुत प्रॉब्लम है तो इट शुड बी फन फील मतलब ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसका आदमी जो है शाम तक अगले दिन तक अगले 5 दिन तक परेशान हो रहा हो अब बचपन में मुझे याद है कि हम होली खेल रहे थे और तब कांच की एक बॉटल के अंदर पिचकारी बना के हम लोग यहाँ भाग रहे थे और वो हरमीत का पैर फिसला गिरा और वो कांच की बोतल टूटी और एक कांच उसके अंदर घुस गया और वो सांस नहीं ले पा रहा था और वहाँ पे बाई चांस एक आंटी थी जिन्होंने वो आंटी नहीं वो बिक्की मेरा एक दोस्त था बिक्की बल्लू तो बल्लू ने खींच के निकाला वो बाहर और एकदम से सांस आई तो बड़ा मतलब इसमें बहुत थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर इसको आप ठीक से ना खेलें वो अलग बात है कि अगले 5 मिनट फिर हरमीत यहाँ दौड़ता नजर आ रहा था बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आई वो माई लाइफ टू दैट गाय वो पता नहीं कहाँ है अभी तब मैं सिर्फ 10 साल का था लेकिन डेफिनेटली उसने मेरी जान बचाई
अभी परमित वांट्स टू नो के क्योंकि अभी आपकी इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स आने वाले हैं, आपकी फैमिली व्हाट अबाउट योर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल दैट, आपके जो बहुत क्लोज हैं वो तो आई थिंक वो साइड में खड़े रहेंगे, आप पर्सनली आप उनको रंग लगाएंगे, विश करेंगे, क्या करेंगे आप उनके लिए अलग पार्टी है? नहीं, सब फैमिली के साथ है फंक्शन, जितने हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, और फेस्टिवल है, इट्स नॉट लाइक जैसे हमारे पीछे अभी सक्सेस पार्टी हुई थी हमारे अवार्ड्स के लिए, तो ये वैसी सक्सेस पार्टी नहीं है, ये एक त्यौहार है जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में त्यौहार हमारे फेमस हैं वो वर्ल्ड ओवर, तो फैमिलीज के साथ ही सेलिब्रेट किया जाए, तो सबको हम बराबर टेंशन देंगे, सबके लिए गाने गाएंगे, रंग बरसे गाएंगे और रंग बरसाएंगे। कोई भी होली क्योंकि लड्डुओं का, भांग का, रंगों का त्यौहार है, कोई एक गाना जो आपको याद आता है मोस्ट ऑफ टाइम जब होली का एक त्यौहार होता है, आपका अपना कंपोजिशन या कोई पुराना गाना? देखिए, होली का तो ये हमारे हिंदुस्तान का एक नेशनल एंथम है, और अब हम शोज़ करने जाते हैं, पूरी दुनिया में शोज़ करते हैं, तो वो गाना जब हम गाते हैं तो होली हो या नहीं हो, उस पर जो लोगों की एक शोर और एक जज्बा नज़र आता है, तो वो एक कमाल का गाना ऐसा बना कि वो आज तक का नेशनल एंथम है हमारा होली का, तो हम आपको वही गा के सुनाएंगे। रब्बी ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। इसी बात पे पार्टी तो बनती है, पा 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 पा, पार्टी तो बनती है, पा 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 पा। हैप्पी होली। क्योंकि हम देखते हैं कि आप दोनों ही ब्रदर बहुत नॉटी रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सेलिब्रिटी से, कुछ शरारत होने वाली है इस पार्टी में, कुछ सरप्राइजेस हैं जो खुलने वाले हैं, अभी यहाँ शेयर करना चाहें आप? हमारी शरारतें सब ऑन द स्पॉट ही होती हैं, हम लोग प्लान स्क्रिप्ट लिख के नहीं प्लान करते हैं, लेकिन जब जैसे होते थे ना कृष्ण जी, जब शरारत करते हैं तो कोई प्लान करने करते हैं, हम लोग ऑन द स्पॉट जो मूड बनता है, माहौल बनता है, ये है कि म्यूजिक होगा, मस्ती होगी, धमाल होगा, और हमारे जब क्या सब एक फ्रेंड्स इकट्ठे होकर इतना बड़ा ग्रुप, जब 200-250 सेलिब्रिटीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने 500 को बुलाया तो 200-250 लोग भी आते हैं, तो अपने आप ही माहौल बन जाता है अगर सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वैसा है। और होली तो त्यौहार ही बड़ा नॉटी है, तो नॉटीनेस तो होगी, इकलौता त्यौहार है जहाँ पे आपको सबके गालों पे हाथ लगाने का मौका मिलता है, तो वो कोई नहीं छोड़ता। कोई एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी, कोई एक एक्ट्रेस जिसके गालों पे आप रंग लगाना चाहें? मैं तो जैकलिन के गालों पे रंग लगाना चाहता हूँ, एक से मेरा क्योंकि बहुत चिट्टियाँ हैं, उनकी कलाइयाँ भी और उनके गाल भी, तो चिट्टी कलाइयाँ और चिट्टी गाल पे रंग लगाने में बड़ा मजा आएगा। और एक से मेरा कुछ नहीं होता, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं रंग लगाऊं तो फिर सभी को लगाऊं। हरमीत को बचपन से बुफे खाने का बहुत शौक है, रेस्टोरेंट में भी। नहीं तो सभी, क्योंकि मैं बायस नहीं हो सकता, मैं किसी पार्शल नहीं हो सकता, हमारे जितनी हम फिल्म्स कर रहे हैं तो अभी इस वक्त हमने सब इंडस्ट्री में सबके साथ काम कर लिया है, और सभी हमारे लिए मेरी फेवरेट हीरोइंस हैं, तो मैं सभी के गालों पे रंग लगाना चाहता हूँ। एक तो होली, ऊपर से आपका ये डीजे पार्टी जो आप अपने फ्रेंड्स के लिए, कलीग्स के लिए दे रहे हैं, ऊपर से आपकी KN का आ रही है, उसके बाद आपकी बागी आ रही है, इसके बारे में क्या बताएंगे, कुछ बताएं इस बारे में, कोई स्पेशल क्या कंपोजिशन है, कितनी अलग रहेंगी हमेशा से, या फिर कितना अलग आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कितने अलग रहेंगे जो आपने पीछे काम किया है? देखिए, 2015 और 14 और 15 हमारे लिए ज़्यादा पार्टी वाले साल थे, क्योंकि ज़्यादा हमारा पार्टी का उसमें पार्टी सॉन्ग्स आपने हमसे ज़्यादा सुने हैं, और रोमांटिक म्यूजिक के नाम पे सिर्फ एक हैंगओवर एक गाना आया था हमारा, बाकी सब आपने हमसे पार्टी म्यूजिक सुना है। 2016 एकदम का है, इसमें एकदम हमारी मीत रोज़ की म्यूज़िक की एकदम इसमें एकदम डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारा बागी से शुरुआत हो रही है, जिसमें हमारा बहुत ही एक ज़बरदस्त रोमांटिक सॉन्ग आ रहा है, गर्ल आई नीड यू, एंड इस साल, और फिर उसके बाद वन नाइट स्टैंड है सनी लियोनी की, उसमें इजाज़त गाना है हमारा। तो ये अब इस साल, क्योंकि वो हमारी जो हम धुनें बनाते थे, जो सोलफुल म्यूजिक करते थे, वो हमारा हमेशा हमारे दिल को ज़्यादा करीब था, बट क्योंकि वो एक हम खुद बहुत एनर्जेटिक और पेपी लोग हैं, और हमारा म्यूजिक लोगों को बाउंसी अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से हमने काफ़ी पार्टी सॉन्ग्स बनाए। बट इस साल आपको पार्टी सॉन्ग्स कम मिलेंगे, और हमारा रोमांटिक और सोलफुल म्यूजिक आपको हमसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा। एक नई साइड मीत ब्रदर्स की सामने आएगी 2016। आपने हमारे अंदर का पार्टी एनिमल तो देख लिया है, अब हमारा रोमांटिक एनिमल देखेंगे। हमारा हम लोग कितने रोमांटिक हैं ये दुनिया को देखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे ऊपर एक लेवल लगा हुआ है कि ये लोग पार्टी गाने बनाते हैं, लेकिन हमारी जो अंदर, जो हम लोग घर पे हैं, जो हमारे दिल के अंदर है, वो का बहुत ज़्यादा रोमांस है एक्चुअली। आने वाले 5-10 साल के बाद जब लोग मुड़ के देखेंगे, बोलेंगे, जब हमारा कैटलॉग देखेंगे कि उन्होंने कैसे गाने बनाए, तो वी विल बी डेफिनेटली कॉल्ड एज द रोमांटिक म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑल्सो। वो हमारा असल वही है। तो इस साल कीएन का और इसमें बागी में हम लोगों ने जो रोमांटिक गाने करे, हमारा इस साल 50-50 रहेगा। पार्टी सॉन्ग्स भी तो रहेंगे ही, लेकिन रोमांटिक भी। सर, कोई भी आपको नया प्रोजेक्ट ऑफर होता है, या फिर कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, कितना इंटरफेयर करते हैं आपके साथ, क्या ये ऐसा नहीं चाहिए, कुछ अलग करनी चाहिए,
सब आपकी ही चलती है कि हमने ये तैयार किया इसको ऐसे ही नहीं, दोनों तरीके से है। देखिए कभी कभी तो क्या होता है, जो हम गाने हम अपनी अपनी मर्जी से और अपने समझ से बनाते हैं जैम करके, उसमें हम लोग जैसा हम पहले ही बोलते थे कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे, अगर आपको गाना लेना है तो आप ऐसे ही ले लो। तो जिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को गाना बहुत अच्छा लगता है और उनको लगता है इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है तो वो ले लेते हैं। लेकिन जब कुछ गाने ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के माइंड से आते हैं सिचुएशन, जैसे हमने एक फिल्म करी थी सिंग इज ब्लिंग, उसमें प्रभु देवा जी ने हमको बोला कि ऐसा गाना है जिसमें हीरो कुछ बोलता है पंजाबी में, फिर एक ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगी, फिर वो लड़की वापस हिंदी में बोलेगी, फिर वो तो बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी, बट उनको उस पर गाना ही चाहिए था। तो उनके दिमाग से हमने गाना बनाया, वो गाना बनाया वो कि दिल कर चूं चैं चैं। अब वो गाना कमर्शियल बन के आज वो गाना बहुत उसमें बहुत मतलब हिट गाना है वो आज की डेट में। और वो एक्चुअली डायरेक्टर का कन्विक्शन था, वो उनको पता था वो कि गाना क्यों है और कैसे होगा, हमें समझ में नहीं आया था, हमने तो गाना उनके कहने पे बना दिया। तो दोनों तरीके से चलता है, कभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की सिचुएशंस के हिसाब से होता है, तो उनको हमें फिल्म जब फिल्म का म्यूजिक बनाते हैं तो वो फिल्म के लिए होता है, तो वो फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से बनाना पड़ता है। बट जब हम एक गाना बनाते हैं जैसे बेबी डॉल चिट्टियां कलाइयां, ये हमने अपने दिमाग से बनाए थे, इसमें किसी ने हमको कोई सिचुएशन नहीं दी थी। हैंगओवर, ये सारे हमारे अपने माइंड के गाने हैं। तो वो जब बाई चांस फिट हो जाता है तो प्रोड्यूसर कहता है यार ये गाना भी अच्छा है और मेरी सिचुएशन में बैठता है, तो हमें दे दो। जितने भी अपने गाने कंपोज किए हैं किसी को भी उठा लीजिए, बहुत ही पैपी नंबर्स होते हैं, बहुत कैच करते हैं वो जी। मन करता है डांस करने को और बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं किसी भी एक ऑर्डिनरी मैन को। तो क्या सिचुएशन होती है, कैसे कंपोज कर पाते हैं, या कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, या फिर आप किसी एक को आइडिया होता है दूसरे शेयर करते हैं, कितने आप जद्दोजहद करते हैं एक दूसरे से एक गाने को कंपोज करने के लिए, या फिर किसी एक की चलती है? नहीं, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, आपने दो सवाल पूछे कि एक तो कि हम लोग गाना कैसे बनाते हैं और दूसरा है कि चलती किसकी है। तो पहला जो गाना कैसे बनाते हैं वो हमारा क्या है, हमारा जो हम लोग कोई हमारी फैमिली में कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है। हमारा जो फैमिली बिजनेस था मध्य प्रदेश ग्वालियर में, वो लिकर बिजनेस था, वाइन शॉप्स थी, दारू के ठेके थे। दारू के ठेके थे। और उसके बाद हम लोगों ने ज़मीनों का काम करा, हमने रेस्टोरेंट चलाए, तो हमारा बैकग्राउंड कुछ म्यूजिक था ही नहीं। लेकिन हमने गोलियां भी चली हम पे, गोलियां भी चली हम पे। तो दुनिया जो हमने इतनी घूमी, हमने उस वक्त जो देखा, तो म्यूजिक एक नेचुरल था हमारे अंदर। तो हम रेडियो पे सुनते आ रहे थे। तो हम लोग जब गाना बनाते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, जो कि कहते हैं कि इंसान को समझना। हम लोग इंसान को बहुत अच्छा समझते हैं। हम समझते हैं कि उनको किस बीट में, किस राग में, किस सुर में, क्या टेम्पो में, क्या स्केल में मजा आएगा। क्योंकि हम लोग बहुत पार्टी कर चुके थे। हमारे पास 15 साल जब यहाँ इंडस्ट्री में हम स्ट्रगल कर रहे थे तो काम नहीं मिल रहा था, तो हम लोग पार्टी करते थे। वो पार्टी करने का आज वो शायद वही हमें पे कर रहा है कि हमें पल्स पता है, इसे कहते हैं पल्स पकड़ना। तो जब गाना बनाने बैठते हैं तो हमारे अंदर वो, हम लोग ऐसे आंखें बंद करके सरस्वती माँ से कनेक्ट करते हैं और हमें जो ऊपर से आता है वो नेचुरली ओवर द ईयर्स, हम लोग जो नदीम श्रवण का, आर.डी. बर्मन का सबको सुना है, सुनते सुनते अंदर एक नेचुरल दुनिया आ गई है, उसको हम नए तरीके से लेके आते हैं। तो नेचुरल आता है, हम लोग को ऐसा प्लानिंग करके नहीं करते। हमारे साथ कुमार पाजी बैठते हैं, तो एक तो ये हो जाता है कि वो नेचुरल है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। कभी गाना धुन पहले आती है, कभी लिरिक्स पहले आते हैं, कभी ये बनाता है, कभी मैं बनाता हूँ, तो हम लोग मिलजुल के बनाते हैं। और जहाँ तक हम दोनों में से किसकी चलती है, सिंपल है कि हम लोग साथ में बैठते हैं और हम दोनों को मालूम है कि ये ए है, ये A+ है, ये ब्लॉकबस्टर है। और हम लोग सेल्फिश नहीं है बिल्कुल भी, हमें मालूम है गाना हिट होगा तो दोनों को फायदा होगा। तो दोनों करते रहते हैं और जब जिस लगता है कि हाँ बेस्ट चीज़ मिल गई है, इट डजेंट मैटर किससे आई है, हम ओके कर देते हैं। और हमारी बहुत बड़ी टीम है, हमारे बहुत हमारे साथ काफ़ी हमारे असिस्टेंट्स हैं और म्यूजिशियंस हैं, टेक्नीशियंस हैं। तो जब इतने सारे लोग काम करते हैं तो आपको जल्दी पता चल जाता है कि ये गाना अच्छा, इतना अच्छा है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो सुनते रहते हैं गाने को, तो गाना ग्रो अगर नहीं होता, सेम है जैसा आप लोग कि आप गाना सुनते हैं, आप 3-4 बार अगर आपको नहीं पसंद आता तो आपको पता चल जाता है। तो ऐसे ही हमको भी पता चल जाता है। वैसे जैसे कुछ फिल्में जो आपको ऑफर होती है वो रैंडमली आपको ऑफर होती है, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर आपको अप्रोच करते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से निकले हैं जो आप लेना चाहते थे, या फिर यार ये वाली फिल्म मिल जाती है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ फील करते हैं? अक्सर होता है ऐसा कि क्योंकि आप एक टाइम पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ काम कर सकते हैं, और क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया में लोग जब भी शादियाँ, वेडिंग्स होती हैं, कहीं भी कोई फंक्शंस होते हैं, तो वो चाहते हैं कि मीरपुर आएँ, उनको नचाएं। वो हमारा प्राइम काम है। हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और लोगों को जब उनसे रूबरू होते हैं, तब हमको समझ में आता है कि उनको हमारा म्यूज़िक कितना अच्छा लगा और कैसे वो लोग हमारे म्यूज़िक पे नाच रहे हैं। वरना पूरी ज़िंदगी स्टूडियो में निकल जाती है और पता ही नहीं चलता आपको कि बाहर क्या हो रहा है। तो जब हम जाते हैं और उनको देखते हैं कि हमारा म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, तो उससे हमको सबसे ज़्यादा इनर पीस मिलती है। इसलिए हम ज़्यादा शोज़ करते हैं। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि आप शो पे ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे से कोई गाना आता है आपको कि बोलता है कि गाना बना दो, अब वो उस वक्त आपको नहीं टाइम मिल पाता, आपको छोड़ना पड़ता है, तो मिस हो जाता है। तो कभी कभी बुरा भी लगता है कि यार एक अच्छी सिचुएशन निकल गई हाथ से।
कभी कभी बस मिस हो जाती है तो बुरा लगता है, लेकिन यूजुअली तो हम बस पकड़ ही लेते हैं। 2015 की या 16 की कोई भी एक फिल्म जो है जिसमें आप म्यूजिक देना चाहते थे, देना चाहते 2015 की थे। फिल्म। कोई गाना या फिर आपको उसको कि ये गाना हमें मिलता तो और अच्छा बेटर होता? हम लोगों की ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है लाइफ में, ऑनेस्टली बताएं। हम लोग अपना धुनकी वाले लोग हैं, मस्त मगन रहते हैं, और जब मिलते हैं लोगों से गाना लग जाता है तो अच्छा है, नहीं लगता तो भी खुश हैं। हम लोग सोचते ही नहीं है, इसलिए अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आंसर आ ही नहीं रहा इसका कि हम किसकी पिक्चर में। भाई उसकी किस्मत थी, अगर रहमान साहब को मिली तो उनकी किस्मत थी, अगर प्रीतम जी को मिली तो उनकी किस्मत थी। जी। एक बात करें कि कोई गाना आपका जो बनाया हुआ वो आप उनसे गवाना चाहते हैं या मोहम्मद रफी साहब से? किशोरदार तो ऐसे सिंगर थे कि वो कोई भी गाना गा सकते थे, और अगर वैसे सिंगर आज की डेट में जिंदा होते तो बहुत सारे गाने उनको सोचकर और उनको माइंड में रखकर बनाए जाते और वो गाने ऑटोमेटिकली अपने आप बहुत बड़े हिट हो जाते। और हमने से गाना बनाया था शूट आउट ऑफ डाला में, ए मान्या, जो सीधा सीधा किशोरदा का गाना था। अगर वो होते तो वो गाना उस गाने में बहुत चार चांद लगते। चलिए चलते आप चाहेंगे कि आप होली थोड़ी खेलें और एक दूसरे को रंग लगाएं? बिल्कुल, इस साल की होली हमारे लिए सबसे स्पेशल है, क्योंकि ऊपर वाले की दया से हम लोग 20 साल से बॉम्बे में हैं, और कहते हैं बॉम्बे में आना हमारा सफल तभी हुआ जब हमें इस साल अवार्ड्स मिले चिट्टियां कलाइयां के लिए और रॉय फिल्म के लिए। हमें जितने भी अवार्ड्स हैं सारे के सारे क्लीन स्वीप मिले हैं। तो ऊपर वाले की दया से वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर व्यूअर्स। आपके सब वेबसाइट के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको थैंक्स करना चाहते हैं। और ये होली की सेलिब्रेशन हमारे जो अवार्ड्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। तो हम आप सबके सामने अभी तक हमारी होली की शुरुआत हुई नहीं है। हमारा गाना जिस गाने के लिए हमें अवार्ड मिला उस गाने की हम एक लाइन गा के होली। वेरी हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। ये गाना आप सबके लिए। You're my darling angel baby, white kalaiya drives me crazy, shiny eyes say glitty glitty glittery, you're the light that makes me go hazy. मन जावे मैनू shopping करा दे, मन जावे गालों पे रंग लगा दे, रिक्वेस्टा पाइया वे, होली वाली कलाइयां है ओ कुड़ियां दी होली दी कलाइयां वे, होली दी कलाइयां वे ओ कुड़ियां दी होली दी कलाइयां वे। एक दूसरे को एक कलर लगाते हुए दोनों एक काम को होली है भाई, होली है।